दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी आज के सुसमाचार में आप लोगों ने सुना यीशु ने 72 शिष्यों का प्रेषण किया और लूकास के सुसमाचार 9 के प्रारंभ में हम देखते हैं यीशु ने 12 प्रेरितों का प्रेषण किया, उन्हें भेजा सुसमाचार की घोषणा के लिए। लेकिन आज के सुसमाचार में यीशु ने 72 शिष्यों को भी भेजा, दो दो करके, ताकि वे जाकर सुसमाचार की घोषणा करें, ईश्वर के राज्य का प्रचार करें। तो यदि 12 प्रेरित धर्माध्यक्षों की जगह लेते हैं, पुरोहितों की जगह लेते हैं, तो ये 72 शिष्य किन की जगह लेते हैं? सभी लोक धर्मियों की जगह, सभी धर्म संघियों की जगह ये 72 शिष्य लेते हैं। तो इसलिए सुसमाचार प्रचार का कार्य सिर्फ धर्माध्यक्षों का नहीं, पुरोहितों का नहीं, सभी लोगों का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। सुसमाचार की घोषणा करना, ईश्वर के राज्य का प्रचार करना पूरी कलीसिया का काम है। तो यीशु ने उन शिष्यों को भेजा और सबसे पहले यीशु ने क्या कहा? फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वे और अधिक मजदूरों को भेजे। यीशु के समय में भी मजदूरों की कमी थी और आज मजदूरों की सबसे शायद बड़ी कमी है। और संसार भर में हम लोग देखते हैं फसल तो बहुत है, कितने करोड़ लोग हैं, दुनिया की जनसंख्या क्या है? कम से कम 730 करोड़ लोग हैं संसार भर में, और हमारे देश में कम से कम 135 करोड़ लोग हैं। और संसार भर में यीशु मसीह को जानने वाले, यीशु में विश्वास करने वाले संभवतः 220 करोड़ है, अर्थात 1/3 लोग यीशु मसीह को जानते हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग नाम मात्र के क्रिस्ती हैं, तो सच्चे क्रिस्तियों की बहुत बड़ी कमी है। तो ऐसी हालत में सुसमाचार की घोषणा करना, सुसमाचार का प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये कैसा काम है? आत्माओं की मुक्ति का काम है। और सबसे बड़ा काम इस संसार में क्या है? आत्माओं की मुक्ति। डॉक्टर जो शरीर का इलाज करता है वो नहीं है सबसे बड़ा काम, और स्कूल चलाना, अस्पताल चलाना, सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, ये नहीं है सबसे बड़ा काम। सबसे बड़ा काम है आत्माओं की मुक्ति के लिए कार्य करना। और यीशु जब क्रूस पर मर रहे थे, यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। किस चीज के लिए यीशु प्यासे थे? पानी के लिए, चाय कॉफी के लिए? यीशु आत्माओं के लिए प्यासे थे। तो उस प्यास को बुझाना सबसे महान दौत्य, सबसे महान काम है। तो यीशु ने वही कार्य किया, सुसमाचार की घोषणा की, रोगियों को चंगा किया, आपदूतों को निकाला, और प्रेरितों ने भी वही कार्य किया। आज लूकास का पर्व हम मना रहे हैं, लूकास ने, पौलुस ने, प्रेरितों ने वही कार्य किया। तो सबसे सुंदर कार्य, सबसे महान कार्य इस दुनिया में आत्माओं को बचाने का कार्य है, सुसमाचार की घोषणा करने का कार्य है, प्रार्थनामय जीवन जीना, यही सबसे सुंदर कार्य है। तो इसलिए हमें मजदूरों के लिए प्रार्थना करनी है। और यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य संख्या 22 में एक बहुत ही सुंदर वचन है, वहां में लिखा गया है, जैसे आकाश के तारों की गिनती नहीं की जा सकती और समुद्र के रेत कणों की गणना संभव नहीं, वैसे ही मैं अपने सेवक दाऊद के वंशजों और लेवियों की जो मेरी सेवा करते हैं संज्ञा बढ़ा दूंगा। तो यिर्मयाह क्या कहते हैं? आकाश के तारों की गिनती हो सकती है?
समुद्र के रेत कणों की गिनती हो सकती है? असंभव है। तो वैसे ही मैं अपने सेवक दाऊद के वंशजों और लेवियों की जो मेरी सेवा करते हैं संख्या बढ़ा दूंगा। तो यह प्रभु का वायदा है। तो हमें विशेष करके ऐसे वचनों को कोट करके इस वचन की पूर्ति के लिए, वायदे की पूर्ति के लिए हमें बराबर प्रार्थना करनी है। और ये सुसमाचार प्रचार का कार्य कठिन है, क्योंकि यीशु क्या कहते हैं वाक्य संख्या 3 में, जाओ मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। अर्थात हमें अत्याचार सहने के लिए तैयार होना है। भेड़िया भेड़ों को क्या करते हैं? मारते हैं, काटते हैं, चीर डालते हैं। तो संभव है हमारे साथ भी अत्याचार हो सकता है। संसार भर में क्रिस्तियों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, हमारे देश में भी। तो अत्याचार सहने के लिए भी हमें तैयार होना है। लेकिन जो भी अत्याचार होगा, जो भी दुख होगा, कष्ट होगा, वह कितने समय के लिए है? थोड़े समय के लिए। और उसके बाद हमें बहुत महान पुरस्कार प्रभु प्रदान करेंगे। मत्ती के सुसमाचार 5:10 में यीशु क्या कहते? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। और एक तीसरी बात यीशु कहते, तुम जिस घर में प्रवेश करो सबसे पहले कहो इस घर को शांति। अर्थात सुसमाचार का प्रचारक शांति का संदेश वाहक है। तो जहां पर भी हम जाते हैं हमें शांति का संदेश वाहक बनकर के जाना है। और हमें फूट उत्पन्न नहीं करना है, अशांति उत्पन्न नहीं करना है, झगड़ा लड़ाई सब के कारण नहीं बनना है। जहां पर भी हम जाते हैं हमें शांति का संदेश वाहक बनकर के जाना है। और यीशु ने 3 बार शिष्यों से कहा, यूहन्ना के सुसमाचार 20 में आप पढ़ेंगे, शिष्य सब विचलित थे, डरे हुए थे और भयभीत थे। यीशु ने उनसे क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और एफेसी 2:14 में संत पौलुस क्या कहते हैं? यीशु ही हमारी शांति है। जहां यीशु है वहां शांति है। यदि हमारे मन में, हमारे हृदय में, परिवारों में शांति नहीं है तो क्या है? वहां कौन है? शैतान है, यीशु नहीं है। शैतान राज करता है, इसलिए वो अशांति खड़ा कर देता है, अशांति उत्पन्न करता है। और एक अंतिम वचन यीशु कहते सुसमाचार में वाक्य संख्या 9 में, वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अर्थात चंगाई, चमत्कार, अपतुतों को निकालना, ये सब ईश्वर के राज्य का प्रकट होने का प्रमाण है। जहां चंगाई है, चमत्कार है, वहां ईश्वर का राज्य है। अर्थात ईश्वर शासन करते, ईश्वर राजा है। लेकिन जहां रोग, बीमारियां, दुख, तकलीफें हैं, वहां कौन शासन करता है? शैतान शासन कर रहा है। शैतान सबके ऊपर नियंत्रण कर रहा है। और जहां पाप है वहां शैतान है, वहां रोग बीमारियां भी है, वहां कष्ट भी है। तो जब सुसमाचार का प्रचार किया जाता है उस समय चंगाई भी साथ साथ जाती है, चमत्कार भी साथ साथ जाते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर के राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। रोगियों की चंगाई, चमत्कार ईश्वर के राज्य के आने का प्रमाण है। तो हमारे बीच में जो भी रोगी उन सबों को अर्पित करें, और जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे, देखेंगे, और उनमें जितने भी रोगी हैं उन सबको भी हम अर्पित करें, अपने आप को भी हम अर्पित करें। हमारे सभी प्रकार के रोगों को, कष्टों को, दुखों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। और प्रभु अपनी वाणी भेजकर हम सबों को स्वस्थ करे। हम लोगों ने अभी अभी परम प्रसाद ग्रहण किया है। यीशु स्वयं चंगाई दादा, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य हमारे हृदयों में निवास करते हैं। और विश्वास करें यीशु हमें स्पर्श कर रहे हैं, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले रहे हैं और हमें स्वस्थ कर रहे हैं। इसलिए मेरे पीछे प्रार्थना बोलेंगे,
हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने आदेश दिया है, आपने आदेश दिया है, रोगियों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, ईश्वर के राज्य की घोषणा करो, ईश्वर के राज्य की घोषणा करो, कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो आपने कहा है, जो आपने कहा है, मैं वह प्रभु हूँ मैं वह प्रभु जो हूँ, तुम्हें स्वस्थ करता है। जो तुम्हें स्वस्थ करता मैं है। वह प्रभु हूँ मैं वह प्रभु जो हूँ, तुम्हें स्वस्थ करता है। जो तुम्हें स्वस्थ करता आपका है। वचन कहता है, आपका वचन कहता है, आपके घावों द्वारा आपके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए आपके हैं। घावों द्वारा आपके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए आपका हैं। वचन कहता है, आपका वचन कहता है, मुझे स्वस्थ कर, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तभी मैं स्वस्थ हो मेरा जाऊंगा। उद्धार कर, मेरा उद्धार तभी कर, मेरा उद्धार होगा। तभी मेरा उद्धार होगा। क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु, आज के पवित्र में बलिदान की योग्यता से, परम प्रसाद की योग्यता से, आपके पवित्र वचनों की योग्यता से, आपके जीवन क्रूस मरण पुनरुत्थान की योग्यता से, सब प्रकार के रोग बीमारियों पर, दुख दर्द पर और कैंसर के रोग, एड्स के रोग, मलेरिया, लकवा, टीबी, क्षय रोग, इन साथ ही साथ शुगर, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पाइल्स, इन सारे रोग बीमारियों पर हम पूरा अधिकार ले लेते हैं। उन सारे रोगों को हम बांध देते, हुक्म देते हैं, वे यीशु के नाम से क्रूस के नीचे चूर हो जाए, फिर कभी न लौटे। हालेलुया, 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 हालेलुया।